ईश्वर ने मानव तन एक उपहार के रूप में दिया है, लेकिन इस मानव तन की कीमत, महत्व हम संत की कृपा से जान पाते हैं। जैसे हम देखते हैं एक कमल का फूल है, वो कीचड़ में, मल में खिलता है और अपने लगने भी नहीं देता कीचड़। ऐसे ही गुलाब कांटों में खिलता है पर डरता नहीं है कांटों से। और इसी तरह से मानव का जीवन है। हम संसार में आकर के कभी दुखी हो जाते हैं, कभी चिंतित हो जाते हैं, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम मतलब अपने मन के चलाते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स हम नहीं समझ पाते संत की कृपा के बिना। जो हम महसूस करते हैं वो ही सामने वाला भी महसूस करता है। क्या? दुख, सुख। तो भावयोगी संत के दरबार में आके क्या जाना कि भावयोगी संत हर प्राणी को, जो इनके सत्संग को महत्व देता है, कमल के फूल के जैसे खिला देते हैं। संसार में रहकर भी, संसार में रहकर खिलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन खिलाते कैसे हैं? भाव में बहा देते हैं। सबसे पहले भाव में बहाकर हमें अनेक अभाव आते हैं। ये कमी हो गई, ये कमी हो गई, ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, माता पिता ने ये नहीं किया, पति ने ये नहीं किया, पत्नी ने ये नहीं किया, बच्चों ने ये नहीं किया। और कोई शिकायत नहीं है, ज़्यादा है तो भगवान से शिकायत, किसी का अच्छा कर दिया तो भी शिकायत, इससे अच्छा तो ना करते तुम किसी का अच्छा। अच्छा किया तो भगवान से, भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु तूने मेरे से अच्छा कराया, मेरा बड़ा भाग्य है। लेकिन नहीं, मैंने अच्छा किया तो कर्तापन का भाव आ गया, तो यही तो मैल है, यही तो मल है। तो सबसे पहले तो ये दूर करते हैं, ठीक है, भाव में बहाते हैं और भाव हटाते हैं। अब भाव में रह के आप कभी नहीं खिल पाओगे। आपका संपर्क संत से है, भक्त से है, संत के बच्चों से है, तो भी मुरझाए हुए रहोगे। क्यों? आपके अंदर नकारात्मकता है, आपकी सोच बहुत तुच्छ है, तो नहीं खिल पाओगे। दूसरा पॉइंट, प्यार की दुनिया में रहना सिखाते हैं। अब ये दुनिया, ये तो मायावी है, भागम भाग भागम भाग, ना दिन को चैन ना रात को चैन, खाने तक का टाइम नहीं। जैसे गाड़ी भागती है ना रेस से, वैसे इंसान भाग रहा है और इंसान नहीं देख पाता ऐसे मेरे श्वास भी भाग रहे हैं। जितने बड़े हो गए उतने श्वास कम हो गए जीवन के। अब हमारे तो मान लो इतने से बचे हैं, पर आप लोगों के तो जवान, उनके तो ज्यादा बचे ना थोड़े। सोचते हैं ऐसा, कल का भरोसा नहीं है। सोचते हैं ऐसा, ठीक है। प्यार की दुनिया में रहना सिखाते हैं, तब ये मल में रहकर कमल खिलता है, ऐसे जीवन खिलता है। और सदगुरु देखे, हम आपको क्यों कहते हैं दरबार में आने के लिए कि प्रभात में विशेष कर आओ, शाम को तो आओ ही आओ। शाम को तो जैसे शाम के दर्शन होते ही होते हैं। आप बांसुरी सुनो, सुनाई देगी आपको, एकदम एक चित होकर, स्वस्थ चित होकर। स्वस्थ नहीं है चित्त तो नहीं सुनाई देगी, कान स्वस्थ नहीं है तो सुनोगे नहीं क्या बोली। है ना। तो प्रभात में संत हमें दर्शन देकर क्या काम करते हैं? बहुत बड़ा काम करते हैं, हमारे हृदय के अंदर शुद्धता का रंग भरते हैं। तब मैं कहती हूँ प्रभात यूं ही मजा आने दो। पूरा दिन पड़ा है घर के काम के लिए, पर प्रभात में 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ आरती या वाणी सुनने के लिए भी आप आ रहे हो, इसकी कृपा के बिना तो नहीं आ सकते। तो आपके हृदय में, आप देखो ज़्यादा गंदा है तो 6 महीने लग जाएंगे, और मध्यम है
तो 3 महीने लग जाएंगे, और थोड़ा सा ये चढ़ा है अभी तो 2 महीने 1.5 महीना लग जाएगा। एकदम स्वस्थ ही है, शुद्ध है, तो तुरंत ही रंग भर देंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। और जब पकड़ लेंगे तब बहुत बड़ी बात होती है। तब बच्चा जो होता है ना भगवान का, वो अपनी सोच में अपने भगवान को साकार रूप में देखता है। आप कैसे देखते हो? गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव सबको देख रहे हैं। ये नहीं कि सब गुरुदेव को देख रहे हैं, सब देखें तो गलत काम करें ही नहीं। क्यों? गुरुदेव सबको देख रहे हैं, ईश्वर सबको देख रहा है, एक एक का कर्म का हिसाब लेगा। मतलब सोच में हम कुछ भी करेंगे तो गुरुदेव क्या सोचेंगे। और कोई भी मिस्टेक हो गई और हम गुरुदेव के सामने आते हैं तो आंख से आंख नहीं मिला पाते कि ये तो गुरुदेव हो गया, पश्चाताप करना पड़ेगा। सोच में ऑटोमेटिक है। और प्रत्यक्ष अनुभव, शायद इसने अंकित ने सुनाया भी होगा अपना अनुभव, नहीं सुनाया क्या? इतने प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं कि आप सब करते होंगे कि गाड़ी भिड़ने वाली थी, नीचे गिरने वाले थे, नुकसान होने वाला था, है ना, बीमार होने वाले थे, ऐसा वो होने वाला था, पर अच्छे के लिए भी अनुभव करो। ये बताओ, अच्छे के लिए भी अनुभव करना आना चाहिए। जैसे ही वो अनुभव करता है वो फिर निमित्त बन के भाव का आदान प्रदान करता है। वो ही नहीं कहता मेरा भाव है, मेरा कमाया हुआ है, वो निमित्त बन के कि मेरे इष्ट का भाव मेरे को मिला है, वो मैं दूसरों को दे रही हूँ। और दूसरा तो कोई रहता ही नहीं है फिर। और जब निमित्त बनकर आदान प्रदान करता है तो वो हर पल हर क्षण प्रभु को अपने साथ पाता है। प्रभु से दूर वो नहीं रहता, न प्रभु से दूर रहते हैं। और संत की कृपा होती है तो भावों में स्नान करने का अवसर मिलता है। कहने का तात्पर्य, संत भावों में स्नान करना तो खुश नसीब को प्राप्त होता है। ये संत का भाव व्यक्त हो रहा है, इसमें कोई विधि नहीं है। विधि क्या कि गर्म पानी लाओ, ठंडा पानी लाओ, साबुन लाओ, ये लाओ, शैम्पू लाओ, कोई नहीं विधि। बस बैठ जाओ, स्नान हो रहा है, अंदर से अंदर की सफाई हो रही है। और ये तो भाव का द्वार है, खुला भाव का द्वार है। इसमें प्रवेश पाना और पाकर के अपने जीवन को प्रसन्नमय बनाना संत की अति विशेष कृपा है। अति विशेष कृपा है कि वो प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाता है। संत के भावों में स्नान करना यानी संत के पावन चरणों का स्पर्श पाना और संत के मस्तिष्क तक पहुंच जाना, पहुंचकर संत की सीख प्राप्त करना। जब तक भाव में स्नान नहीं करोगे, देखो हम ऊपर ऊपर से तो सारे कार्य कर ही रहे, हमारा भाव अच्छा, तो आप घर में देख लो, किसी के प्रति आपका भाव बिगड़ा हुआ है, परिवार के सदस्य के प्रति, तो आपके अंदर में क्रोध आएगा, ईर्ष्या आएगी। और ये सारी चीज संत दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं? जैसे भाव का आदान प्रदान करता है तो वो संत के देख पाता है, संत तो प्रेम की एक अग्नि है, प्रेम की अग्नि, जिसमें भक्ति में तीव्रता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम की अग्नि में अज्ञान तो जल जाता है। अज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? द्वेषता, क्रोध, ईर्ष्या, ये अज्ञान है। ये अज्ञान जब जल गया तो प्यार और भाव और प्रेम और शांति ये प्राप्ति हो जाती है। जब इनकी प्राप्ति होती है तो जीवन में शांति आती है, भक्ति में तन्मय हो जाता है, मन और भावना एकदम शांत और सुखी हो जाती है। मन और भावना से तो हम दुखी होते हैं, जरा सी किसी चीज में कमी रह गई
मेरे ईश्वर की कृपा थी नहीं, क्यों कमी रहती? कमी आपको लग रही है क्योंकि हमारा नजरिया कमी देखने का है। हमारा नजरिया कमी देखने का नहीं होगा तो अच्छा है। अब कोई कह देगा आधा ही गिलास पानी है, कोई कह देगा आधा गिलास पानी है अच्छा है। कोई कमी देख लेगा, कोई अच्छाई देख लेगा उसमें। कमी देखना तो एक बाएं हाथ का काम है और कमी नहीं देखना दाएं हाथ का काम है, क्योंकि दाएं हाथ आप पुण्य का मानते हो। देखो, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पे टिका हुआ होता है। यदि विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता है। एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। जो फेरों में पंडित वादा करवाता है वो वादा पूरा निभाते हुए जीवन यापन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंड में आप देखो पति पत्नी ही रहते हैं। आप कितने भी देख लो, पहले हम बच्चे माँ बाप के साथ रहते हैं, फिर शादी होके जहाँ भी रहते हैं पति पत्नी रहते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी चले जाते हैं। कौन बचे? पत्नी बचे ना। साथ में रहना तो फिर लड़ाई क्यों, झगड़ा क्यों, अभाव क्यों? प्यार से रहना चाहिए। तो एक तो होता है शरीर का रिश्ता, एक होता है आत्मा से परमात्मा का रिश्ता। ईश्वर का सहारा जो पा लेता है, क्योंकि भाव के में स्नान करोगे तो ईश्वर का सहारा मिलेगा, चरणों का सहारा मिलेगा आपको। और जैसे ही संत की प्रेम की अग्नि में जलना आ जाएगा तो सारे विकार संशय भ्रम दूर हो जाएंगे। भक्ति में तन्मय होकर के हमारा मन और हमारी भावना, हमारी वृत्तियां सब ज्ञान में लीन होकर के यही कहेगा भक्त कि हे प्रभु, ये तन मानव तन तेरा उपहार है। अब मेरा परम कर्तव्य ये है कि मैं तेरा आदेश मानकर, तेरा आदेश पाकर हर कार्य करूं और जीवन में सुख शांति प्राप्त करते रहें। ओम शांति शांति शांति।